अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश का तीसरा चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। स्टूडेंट, इसका तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा आप दिल ही दिल में उस आंसर को मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब आंसर कंप्लीट हो जाए तो वीडियो को रोक दें, उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें। जब वीडियो एंड होगी, वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम पेज की जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसकी पिक्चर मौजूद होगी, वहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद स्पेलिंग को देखकर स्पेलिंग को जहन में बिठाकर एक बार दोबारा अपना टेस्ट चाहे खुद ले लें या किसी टीचर को दे दें। अब शुरू करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू ऑथर, मुसन्निफ के मुताबिक, देयर आर सम बॉय, कुछ लड़के होते हैं हु फेल, जो नाकाम हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कौन से लड़के हैं? कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? आंसर है, कहता द बॉयज हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन। कहता द बॉयज, वो लड़के, हु डू नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करते, टू पास द एग्जामिनेशन, इम्तिहान को पास करने की, आर दोस्त, वो है हु हैव सम नर्वस हैबिट, हु हैव सम नर्वस हैबिट, जिनको कोई ज़हनी मसला होता है। द बॉयज हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, पहले इतनी बात याद रखो, द बॉयज हु डू नॉट ट्राई, द बॉयज हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, द बॉयज हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, the boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit, are those who have some nervous habit, are those who have some nervous habit, are those who have some nervous habit. The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. We can help them. We can help them. हम उनकी मदद कर सकते हैं। We can help them by telling them. By telling them, उनको बताकर। We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. To get rid of, get rid of, get rid का मतलब होता है जान छुड़ा लो। of their nervous habit, अपनी बुरी आदत से जान छुड़ा लो। कहता हम ये कह कर उनकी मदद कर सकते हैं, भाई अपनी बुरी आदत से जान छुड़ा लो। We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. दोबारा पढ़ते हैं। The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. एक बार पढ़ता हूँ फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। The boys who do not try to pass the examination are those who have some nervous habit. We can help them by telling them to get rid of their nervous habit. अगला क्वेश्चन है, कहता हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन, किस तरह एक गलत मकसद ऑन द पार्ट ऑफ अ बॉयज, एक लड़के की तरफ से, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके वालिदैन की तरफ से, लेड टू द फेलियर ऑफ द बॉय। कहता किस तरह एक गलत मकसद जो बेटे की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी होता है, मतलब बाप एक चीज़ चाह रहा है, बेटा दूसरी चीज़ पढ़ना चाह रहा है, तो वो भी कहता है नाकामी की तरफ ले जाता है। इसको बयान करें तो इसका जवाब पढ़ते हैं। A mistaken ambition led to failure. A mistaken ambition, एक गलत मकसद, ये सवाल में भी है। A mistaken ambition led to failure. 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 The student who want to study one thing. The student want to study one thing. The student, एक स्टूडेंट जो है वांट टू, वो चाहता है स्टडी वन थिंग, एक चीज़ पढ़ना चाहता है। द स्टूडेंट वांट टू स्टडी वन थिंग, द स्टूडेंट वांट टू स्टडी वन थिंग, द स्टूडेंट वांट टू स्टडी वन थिंग, द स्टूडेंट वांट टू स्टडी वन थिंग वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके वालिदैन आस्क हिम टू स्टडी अनदर थिंग।
while his parents ask him to study another thing, while his parents ask him to study another thing, while his parents ask him to study another thing, while his parents ask him to study another thing. कहता the student want to study one thing, the student want to study one thing while his parents ask him to study another thing. कहता the student want to study one thing, the student want to study one thing while his parents ask him to study another thing. कहता द स्टूडेंट वांट टू स्टडी वन थिंग वाइल हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू स्टडी अनदर थिंग. दोबारा पढ़ते हैं. कहता मिस्टेकन एम्बिशन लेड टू फेलियर, अ मिस्टेकन एम्बिशन लेड टू फेलियर. अ स्टूडेंट वांट टू स्टडी वन थिंग वाइल हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू स्टडी अनदर थिंग. क्या कह रहा है? कहता है मिस्टेकन एम्बिशन लेड टू फेलियर. A student, the student want to study one thing while his parents ask him to study another thing. आगे क्या है? So he cannot pay heed to study. So he cannot pay heed to study. So he cannot pay heed to study. फिर वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं कर सकता एंड फेल हो जाता है. So he cannot pay heed to study. So he cannot pay heed to study. So he cannot pay heed to study and fail. So he cannot pay heed to study and fail. So he cannot pay heed to study and fail. So he cannot pay heed to study and fail. So he cannot pay heed to study and fail. So he cannot pay heed to study and fail. दोबारा पढ़ते हैं. A mistaken ambition led to failure. A mistaken ambition led to failure. The student want to study one thing while his parent ask him to study another thing. The student want to study one thing while his parents ask him to study another thing. So the student cannot pay heed to study and fail. So the student cannot pay heed to study and fail. दोबारा पढ़ देते हैं. A mistaken ambition led to failure. The student want to study one thing while his parents ask him to study another thing. So he cannot pay heed to study and fail. अगला सवाल है, कहता there are some boy, कुछ लड़के हैं who have done well at school. वो स्कूल में तो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, but fail to make their mark at college. लेकिन कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते. कहता कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो स्कूल में तो बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं ले सकते. डू यू हैव सच बॉय इन कॉलेज इन योर कंट्री? क्या आपके कॉलेजों में, आपके मुल्क के जो कॉलेज हैं उसमें ऐसे बच्चे पाए जाते हैं? तो जवाब पढ़ते हैं. कहता सम टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली. कहता सम टैलेंटेड बॉय, कुछ लायक बच्चे, सम टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली. कहता सम टैलेंटेड बॉय, कुछ ज़हीन बच्चे, पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली, वो बड़े आराम से स्कूल का इम्तिहान पास कर लेते हैं. सम टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली. सम टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली. सम टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली. They think that they would pass the college examination in this way. They think that वो सोचते हैं वो पास कर देंगे the college examination in this way. कॉलेज का इम्तिहान भी इस तरह पास कर लेंगे. They think that they would pass the college examination in this way. They think that they would pass the college examination in this way. कहता some talented boy pass the school examination easily. Some talented boy pass the school examination easily. They think that they would pass the college examination in this way. Some talented boy pass the school examination easily. They think that they would pass the college examination in this way. They think that they would pass the college examination in this way. आगे क्या कहता है? So they do not work hard. वो फिर सख्त मेहनत ही नहीं करते. So they do not work hard. दोबारा पढ़ते हैं. कहता some talented boy pass the school examination easily. They think that they would pass the school examination in this way. So they do not work hard. As a result they fail. नतीजे के तौर पर वो फेल हो जाते हैं. दोबारा पढ़ते हैं.
कहता सम टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली, दे थिंक दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन दिस वे, सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, एज अ रिजल्ट दे फेल, सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, एज अ रिजल्ट दे फेल, सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, एज अ रिजल्ट दे फेल। सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज, सम सच बॉय, कुछ इस तरह के लड़के कुड बी फाउंड, वो मिल सकते हैं इन एवरी कॉलेज, हर कॉलेज में। सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज, सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज। कहता इस तरह के निकम्मे बच्चे हर कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। कहता सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज, सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज, सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज, सम सच बॉय कुड बी फाउंड इन एवरी कॉलेज। कहता द टैलेंटेड बॉय पास द स्कूल एग्जामिनेशन इजीली, the talented boy passed the school examination easily, they think that they would pass the college examination in this way, so they do not work hard, as a result they fail. Some such boy could be found in every college, some such boy could be found in every college, some such boy could be found in every college। दोबारा पढ़ देते हैं। कहता some talented boy passed the school examination easily, some talented boy passed the school examination easily, they think that they would pass the college examination in this way, they think that they would pass the college examination in this way, so they do not work hard, so they do not work hard, as a result they fail, as a result they fail। Some such boy could be found in every college, some such boy could be found in every college, some such boy could be found in every college। दोबारा जल्दी से पढ़ देते हैं। Some talented boy pass the school examination easily, they think that they would pass the college examination in this way, so they do not work hard, as a result they fail। Some such boy could be found in every college। अगला सवाल है, चौथा सवाल कहता है how does financial pressure, जिस तरह माली मुश्किलात led to failure of the student, एक स्टूडेंट को नाकामी की तरफ ले जाती हैं, describe in the lesson, वो जो इस लेसन में बयान की गई है। कहता है जो इस लेसन में बयान की गई हैं वजूहात जो एक स्टूडेंट को माली मुश्किलात नाकामी की तरफ ले जाती हैं उनको बयान करना है। कहता है डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, कि आपके मुल्क में इस तरह के केसेस हैं, इस तरह के मामलात हैं कि माली मुश्किलात की वजह से बच्चा फेल हो जाए। तो जवाब देता है, कहता है सम पुअर स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, सम पुअर स्टूडेंट, कुछ गरीब बच्चों को हैव टू अर्न, कमाना पड़ता है, टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, कॉलेज के एक्सपेंसेस को, कॉलेज के अखराजात को पूरा करने के लिए। सम पुअर स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, सम पुअर स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। सम पुअर स्टूडेंट, कुछ गरीब बच्चे जो होते हैं, हैव टू अर्न, उन बेचारों को कमाना पड़ता है, टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। सम पुअर स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, सम पुअर स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, सम पुअर स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। So much of their time is wasted, so much of their time is wasted, so much of their time is wasted, उनका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। So much of their time is wasted, so much of their time is wasted, so much of their time is wasted। कहता some poor student have to earn to meet their college expenses, some poor student have to earn to meet their college expenses, so much of their time is wasted, so much of their time is wasted, some poor student have to earn to meet their college expenses, so much of their time is wasted, as a result they fail, as a result they fail, as a result they fail, नतीजे के तौर पर वो फेल हो जाते हैं, as a result they fail, as a result they fail, as a result they fail। कहता some poor student have to earn to meet their college expenses, so much of their time is wasted, as a result they fail। Some poor student have to earn to meet their college expenses, so much of their time is wasted, as a result they fail। कहता we have such student in our colleges, we have, हमारे पास हैं such student, इस तरह के student in our colleges, हमारे कॉलेजों में। we have such student in our colleges, 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 we have such student in our colleges। कहता some poor student have to earn to meet their college expenses, so much of their time is wasted, as a result they fail, we have such student in our colleges,
We have such student in our colleges. We have such student in our colleges. क्या some poor student have to earn to meet their college expenses. So much of their time is wasted. As a result, they fail. We have such student in our colleges. Some poor student have to earn to meet their college expenses. So much of their time is wasted. As a result, they fail. We have such student in our colleges. अगला सवाल है, कहता है टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लेड टू फेलियर एट कॉलेज। कहता है कहाँ तक जो सेहत का मामला है वो भी नाकामी की तरफ ले जाता है स्कूलों कॉलेजों में। कहता है कॉलेजों में सेहत का जो मसला होता है वो भी बाज़ का नाकामी की तरफ ले जाता है। क्यों ऐसा होता है? व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक ऐसा होता है? हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटी, हाउ फार कहाँ तक द कॉलेज अथॉरिटी, जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं, विद देयर मेडिकल ऑफिसर, अपने मेडिकल ऑफिसर के साथ, मतलब अपने डॉक्टर के साथ, हेल्प स्टूडेंट इन सच केसेज, वो स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं जो इस केस में मुब्तला है। कहते हैं किस तरह जो कॉलेज की अथॉरिटी है मेडिकल ऑफिसर के साथ मिलकर ऐसे स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। कहता स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू देयर स्टडीज। कहता द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ, द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ, द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। कहता वो स्टूडेंट जिसकी सेहत खराबी का उसको मसला है, बैड हेल्थ है उसकी, द स्टूडेंट सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है मुबतला होना। कहता द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, कैन नॉट पे हीड टू स्टडी। हीड टू स्टडी का मतलब तवज्जो नहीं दे सकता। कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, कैन नॉट पे हीड टू स्टडी। कहता द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ, द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ, द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, HEED, कैन नॉट पे हीड टू स्टडी। द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, एक ही जुमला है। द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू स्टडी। तो आगे क्या होता है? कहता एज अ रिजल्ट दे फेल, एज अ रिजल्ट दे फेल, एज अ रिजल्ट दे फेल, एज अ रिजल्ट दे फेल। कहता द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू स्टडी, एज अ रिजल्ट दे फेल। The student suffering from bad health cannot pay heed to study, as a result they fail. आगे कहता है the college doctor can tell them their problem, the college doctor, जो कॉलेज का डॉक्टर है, can tell them, वो उसको बता सकता है their problem, उसकी प्रॉब्लम। the college doctor can tell them their problem, the college doctor can tell them their problem, the college doctor, the college doctor, the college doctor, the college doctor can tell them their problem, the college doctor can tell them their problem, the college doctor can tell them their problem, he can treat them, he can treat them, वो उसका इलाज भी कर सकता है। ट्रीट कहते हैं इलाज को, he can treat them, the college doctor can tell them their problem, he can treat them, the college doctor can tell them their problem, he can treat them, the college doctor can tell them their problem, he can treat them। दोबारा पढ़ते हैं। The student suffering from bad health cannot pay heed to study, the student suffering from bad health cannot pay heed to study, as a result they fail, the college doctor can tell them their problem, he can treat them, he can treat them, the college doctor can tell them their problem, he can treat them। कहता the student suffering from bad health cannot pay heed to study, the student suffering from bad health cannot pay heed to study, as a result they fail, as a result they fail, the college doctor can tell them their problem, he can treat them, the college doctor can tell them their problem, he can treat them, the student suffering from bad health cannot pay heed to study, as a result they fail, the college doctor can tell them their problem, he can treat them। अगला सवाल है, कहता व्हाट प्लेस वुड यू अकर टू स्पोर्टमैन इन कॉलेज। कहता है एक स्पोर्टमैन को, जो एक खिलाड़ी है, आप कॉलेज में उसको क्या जगह देते हैं? आंसर पड़ता है। कहता द मेन पर्पज ऑफ अ कॉलेज इज टू गिव एजुकेशन, द मेन पर्पज, कहता जो असल मकसद है ऑफ कॉलेज, एक कॉलेज का, इज टू गिव एजुकेशन, वो तो तालीम देना है। द मेन पर्पज ऑफ अ कॉलेज इज टू गिव एजुकेशन, द मेन पर्पज ऑफ अ कॉलेज इज टू गिव एजुकेशन, द मेन पर्पज ऑफ अ कॉलेज इज टू गिव एजुकेशन, द मेन पर्पज ऑफ अ कॉलेज इज टू गिव एजुकेशन। कॉलेज का मेन मकसद तो पढ़ाना है, एजुकेशन देना है। द मेन पर्पज ऑफ अ कॉलेज इज टू गिव एजुकेशन, the main purpose of a college is to give education, but it does not ignore game, but it does not ignore game, but it
डज नॉट इग्नोर गेम, लेकिन इसको गेम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, गेमों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बट इट डज नॉट इग्नोर ए गेम, बट इट डज नॉट इग्नोर गेम, बट इट डज नॉट इग्नोर गेम, but it does not ignore game, but it does not ignore game. The main purpose of a college is to give education. The main purpose of a college is to give education, but it does not ignore game, but it does not ignore game. If a student is too interested, if a student, अगर एक student too interested, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है इन गेम्स, गेमों में, he should be asked, उसको कहा जाए to become a professional player। भाई आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओ, आप गेम ही खेलो, आप पढ़ाई को छोड़ दो, तो उसमें भी स्कोप है, उस फील्ड में चले जाओ। कहता है इफ अ स्टूडेंट इज टू इंटरेस्टेड इन गेम, इफ अ स्टूडेंट इज टू इंटरेस्टेड इन गेम, इफ अ स्टूडेंट इज टू इंटरेस्टेड इन गेम, इफ अ स्टूडेंट टू इंटरेस्टेड इन गेम, TWO2, if a student is too interested in game, he should be asked to become a professional player, he should be asked to become a professional player, he should be asked to become a professional player। If a student is too interested in game, if a student is too interested in game, he should be asked to become a professional player। कहता है if a student is too interested in game, he should be asked to become a professional player। दोबारा पढ़ते हैं। कहता the main purpose of a college is to give education, the main purpose of a college is to give education, but it does not ignore game, but it does not ignore game। If a student is too interested in game, if a student is too interested in game, he should be asked to become a professional player, he should be asked to become a professional player। एक दो बार दोबारा पढ़ देते हैं। The main purpose of a college is to give education, the main purpose of a college is to give education, but it does not ignore game, but it does not ignore game। If a student is too interested in game, if a student is too interested in game, he should be asked to become a professional player, he should be asked to become a professional player। दोबारा पढ़ देते हैं। The main purpose of a college is to give education, it does, but it does not ignore game। If a student is too interested in game, he should be asked to become a professional player। अगला सवाल है, आखिरी सवाल है। There are some student, कहता है कुछ स्टूडेंट हैं who join college, जो कॉलेज को ज्वाइन करते हैं for fun of it, मजाक के लिए, शुगल मेले के लिए। कहता है कुछ बच्चे जो हैं वो कॉलेज से फन के लिए, मजाक के लिए ज्वाइन करते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उनको वहाँ ठहरने की इजाज़त दी जाए? कहता जो बच्चे मजाक के लिए, शुगल मेले के लिए कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, क्या उनको वहाँ ठहरने की इजाज़त दी जाए? कहता कॉलेज इज़ मीट फॉर स्टडी, क्या आंसर देता है? कॉलेज इज़ मीट फॉर स्टडी, मीट का मतलब होता है जरिया। कहता कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी, कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी, कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी। कॉलेज तो पढ़ने का जरिया है, कॉलेज तो पढ़ने के लिए। कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी, 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 कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी। दो स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर फन, दो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज, जो कॉलेज को ज्वाइन करते हैं फॉर फन, मजाक के लिए, शुगल मेले के लिए। शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे देयर, शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे देयर, उनको वहाँ ठहरने की इजाज़त ना दी जाए। दो स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर फन शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे देयर, दो स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर फन should not be allowed to stay there, those student who join college for fun should not be allowed to stay there। बहुत आसान सवाल है। कहते हैं the college is meet for study, the college is meet for study, the college is meet for study। those student who join college for fun should not be allowed to stay in the college, should not be allowed to stay in the college। कहते हैं the college is meet for study, those student who join college for fun should not be allowed to stay in the college। दोबारा पढ़ देते हैं। कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी, दो स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर फन शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज। कॉलेज इज मीट फॉर स्टडी, दो स्टूडेंट हु जॉइन कॉलेज फॉर फन शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज। यकीनन तमाम क्वेश्चन याद हो गए होंगे। इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी सुने, उनको भी इंग्लिश याद करने में आसानी हो। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।